जय हिंद दोस्तों, मैं साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी जो क्वेश्चन जो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शब्दों में ऐसे लिखा हुआ होगा, ठीक है, शब्दों में ऐसे लिखा हुआ होगा, उसको समीकरण के रूप में लिखिए। रैखिक समीकरण के युग में क्या करिए, लिखिए, बनाइए मतलब लिखिए, और उनके जो रैखिक समीकरण होगा उनके ग्राफीय विधि से हल करिए और इसको जो है उसको सॉल्व करके और उसको निकालिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कक्षा 10 के क्या है 10th के कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कारण कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब ऐसा कहीं क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे यहाँ क्या लिखना है, माना कि सबसे पहले इसमें देखिए किसका जिक्र क्या है। यदि लड़कियों की संख्या, तो क्या है लड़कियां, तो यहाँ लिखेंगे लड़कियां। माना कि लड़की लड़की की संख्या बराबर x। माना कि लड़की की संख्या कितना है x तथा लड़कों की संख्या बराबर। सबसे पहले हम क्या कर लिए, दोनों के बारे में हमको पता नहीं है, तब मान लिए कि माना कि लड़की की संख्या x और लड़का की संख्या कितना है y है। अब देखिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार कहने का मतलब है कि प्रश्न के अनुसार, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। कारण कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कारण कक्षा 10th के कितना है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी है, यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिला के कितना विद्यार्थी है 10, यानी x + y बराबर कितना हो जाएगा 10। कह रहा है कि लड़कियों की x क्या है, लड़कियों की संख्या, y क्या है लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को मिला के कितना है 10 वो है। ये क्या हो गया, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों को मिला दिए तो किसके बराबर 10 के बराबर। ये समीकरण 1 हो गया। क्या तो हो गया, समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। कह रहा है कि लड़की की संख्या जो है, देखिएगा, कह रहा कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कह रहा कि लड़कियों की संख्या जो है एकरा से 4 अधिक है। किससे है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब बीच में देखिए क्या है, बराबर करना है इसको। किसको करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इससे ही 4 अधिक है तो इसमें क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे। क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या है 4 अधिक है, तो जो कम है ओकरे में क्या कर दे, जितना कम रहेगा उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। इसलिए लड़कियों की संख्या है बराबर लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिए तो दोनों का हो गया बराबर हो गया। तो x - y बराबर 4। ये प्लस में इधर जगह माइनस में, ये समीकरण क्या हो गया दूसरा मिल गया। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया होता है इसमें सबको रैखिक समीकरण मिल गया दो ठे, x + y बराबर 10 और x - y बराबर 4। अब देखिएगा ये एक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण से एक रेखा बनेगा, एक रैखिक समीकरण से एक रेखा बनेगा। और ये भी एक रैखिक समीकरण से, ये भी क्या है एक समीकरण है, इससे एक रेखा बनेगा। माने एक समीकरण से एक रेखा बनेगा। अब इसका हमारा यहाँ तक क्या हो गया, ये रैखिक समीकरण के बीजीय गणितीय यहाँ बन गया, मेरा ये भी बन गया और ये भी बन गया। अब इस दोनों से क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करके इसका क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अब देखिए बाकी को मिटा देते हैं। तो पहला समीकरण था मेरा x + y बराबर 10, ये पहला समीकरण था, ठीक है। और दूसरा समीकरण था मेरा x - y बराबर 4।
ये क्या था, दूसरा समीकरण था। ठीक है, अब क्या करें कि ग्राफी रैखिक समीकरण में हो गया, अब क्या करें, ग्राफी विधि से इसको हल करिए। तो ग्राफी विधि किसे कहते हैं, कैसा होता है देख लीजिए। ग्राफी विधि करने के लिए एक ऐसे रेखा खींच देते हैं और एक ऐसा रेखा खींचते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या होता है, एक दूसरे पे यहाँ काटेगा। ठीक है, ये रेखा जो है, इस रेखा जो है इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश। ठीक है, इस रेखा को एक्स डैश बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष भी कहते हैं, एक्स अक्ष भी कहते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको वाई, यहाँ वाई डैश से डिनोट करते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष। इस रेखा जो है यहां से इसे जो खींचा हुआ है इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊपर से नीचे जो खींचा हुआ है उसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ भी एक्स है, यहाँ एक्स अक्ष है, यहाँ देखिए यहाँ पे जहाँ कट रहा है इसका सबका मान कितना होता है, 0। यहाँ से इधर भी 0, यहाँ से इधर भी 0। अब देखिएगा इधर जो होता है इस, अब देखिए इस लाइन से इधर जो होगा क्या होगा, प्लस में रहता है, क्या रहता है, प्लस में। यहाँ से ऊपर जो रहता है क्या रहता है, प्लस में। इधर जो रहता है माइनस रहता है, क्या रहता है, माइनस। इसलिए इसको क्या कहता है, डैश दिया जाता है, यानी एक्स में जो डैश है वो क्या है, माइनस को डिनोट कर रहा है। वाई में भी डैश है तो किसको डिनोट कर रहा है, माइनस को डिनोट कर रहा है। ये क्या है, ग्राफ है। और इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि के द्वारा हल करके निकालेंगे। आगे देखिए कैसे करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x ये प्लस से उधर जाए, y माइनस उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में जाएगा। ये क्या हो गया, एक एक बन गया। अब यहाँ क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे। ठीक है, क्या बनाएंगे, x बॉक्स बनाएंगे, ऐसे बना दिए। अब देखिएगा x बराबर 10 माइनस वाई हो गया, मैंने y के कुछ वैल्यू, अगर y का हम कुछ वैल्यू रखेंगे तो x बराबर आएगा। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। y के जगह पर मेरा समीकरण कितना हुआ, एगो x बराबर 10 माइनस वाई हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये y के जगह पर क्या रखते हैं, हम 0 रख देते हैं। y के जगह पर क्या, y के जगह पर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। क्या करते हैं, 0 रखते हैं। काहे ला कि x का, इसे काहे किए, x बराबर जब भी करेंगे तो x या y बराबर निकालेंगे, ताकि हम y का मान रखे तो x का निकल जाए, x का मान रखे तो y का निकाले। अब देखिएगा y बराबर हम जो मैंने y जहां है वहां 0 रख देंगे, तो y 0 है तो x बराबर 10 में से 0 घटाएंगे तो 10, x बराबर कितना आया, 10। ठीक है, अब देखिए y बराबर हम क्या रख देते हैं, कितना भी रख दीजिए, 5 रख दीजिए या 10 रख दीजिए। y बराबर क्या रख दीजिए, 10, मतलब y की जगह जहां है वहां करिए 10, तो x बराबर 10 माइनस 10 बराबर 10 में से 10 घटाएं तो कितना होगा, 0। तो x के जगह पर क्या कर दीजिए, यहाँ 0 बिठा दीजिए, हो गया या तो क्लियर। अब इसके लिए क्या करेंगे, y या माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 4 प्लस y हो गया। अब तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ भी एक बॉक्स बना लिए। अब 2 ऐसे करेंगे, यहाँ एक से लिखेंगे वहीं। ऐसा हम और भी लिख सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम इसको कितना निकालना है, 2 निकालना है। अधिक से अधिक 3 5 कितना भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 निकालना है। अब देखिएगा y के जगह पर हम x बराबर 4 प्लस वाई हो गया, और y के जगह पर क्या रखते हैं, पहले 0 रखते हैं। तो y की जगह पर 0 रख देते हैं, 4 प्लस y की जगह पर 0 तो 0, तो x बराबर 4, तो यानी x के जगह पर कितना वैल्यू आया, 4। ठीक है, अब y की जगह पर 2 रख देते हैं, क्या रखते हैं, 2, तो x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4, y की जगह पर 2 रखते हैं तो 2, तो x बराबर 4 और 2 6, या 6 लिख दिए। अब उतना बीज गणितीय के बाद उतना करने के बाद ऐसे कर लेंगे। अब ऐसे कर लेने के बाद आगे देखिए क्या करेंगे, पहले ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद तो फिर आगे बनाएंगे। देखिए ग्राफ खींचने के लिए सब क्या होता है, एक ग्राफ कॉपी मिलता है, जो कि ग्राफ कॉपी नहीं है, उसमें हम उसका स्केल का सहायता ले रहे हैं ताकि इसमें आगे पीछे ना हो। ठीक है, मतलब किसी भी स्पेस का जो खाली स्थान है या दूरी जो है, दूरी कह सकते हैं, दूरी कम बेसी ना हो। अगर कम बेसी होने पर दूरी सटीक आंसर नहीं आता तो हम स्केल का सहारा ले रहे हैं।
तो ये ग्राफ इस टाइप का खींचते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे क्रॉस कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, एक्स अक्ष हो गया और एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। मतलब ऊपर जो सीधा ऐसे लाइन है उसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, और जो ऐसे सूता हुआ लाइन है उसको एक्स अक्ष कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, जहाँ कट रहा है यहाँ क्या होता है, जीरो होता है। जीरो का मतलब सबका वैल्यू यहाँ जीरो होता है। अब देखिए यहाँ से हम जहाँ पर लाइसे किए हैं इंच से नाप के एक एक इंची में इतना दिया हुआ है। अब इसको मैच कर लेते हैं। स्टार्टिंग है इसलिए बता रहे हैं, बाकी तो एक ही बार में हम खींच के सारा चीज खींच देंगे। जब भी आप कॉपी पर अपना खींचे तो एकदम निश्चित दूरी ही खींचे। तीर का चिन्ह है। ऐसे खींच लिए। अब इसके बाद क्या करिए, नामकरण करिए सबको। अब देखिए इधर क्या होता है, प्लस होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 11 लेना तो 11 ले लीजिए। ऊपर भी क्या होता है, इला क्या होता है, इधर यहाँ से यहाँ तक लाइन क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और यहाँ से इधर भी प्लस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ भी प्लस। अब यहाँ से इधर का लाइन क्या होता है, माइनस में होता है। यहाँ क्या होता है, प्लस भी होता है। अब देखो मैं यहाँ क्या लिखा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ई वाला भी लाइन क्या होता है, माइनस में होता है। तो क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। अब देखिएगा जब भी हम अपना कॉपी पर इस टाइप का लाइन खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का लाइन जितना है वहाँ यहाँ से इतना इतना, तो मतलब सारा चीज समान दूरी में रहना चाहिए। ठीक है, अगर समान दूरी में रहेगा तब हमारा जो आंसर है वो सटीक और सही आ पाएगा, नहीं तो गलत आ जाएगा। अब देखिएगा इधर से क्या है, यहाँ क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने इसका मान यहाँ से 0 है तो 1 2 3 4, इसका भी यहाँ से 0 है, यहाँ इसका भी लाइन का भी 0, यहाँ इस लाइन का भी 0 यहाँ है। ठीक है, अब देखिए अब देखिएगा अब कोई भी अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक्स वाई के पर लिखा हुआ रहता है। पहले क्या लिखाएगा, इस जो पहला जो इस है इसमें एक्स एक्सिस वाला भाग लिखाएगा, इसमें वाई वाला लिखाएगा। मतलब ऐसे अगर 4 और 3 लिखा हुआ रहे, इसका मतलब समझना एक्स बराबर 4 है और इसका मतलब समझना वाई बराबर 4 है। ठीक है, अब देखिएगा पहला समीकरण का जो बॉक्स बनाया है, वैल्यू निकाले हैं हम। ठीक है, क्या y बराबर 0, पहले इसका देख लीजिए, y के जगह पर कितना है 0, तो y कहाँ है, y यहाँ है, y के बराबर क्या है यहाँ 0, यहाँ पर आ गया। इसका वैल्यू कहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, और y का मान कितना है 10 है, तो इसका वैल्यू यहाँ है। और x का मान कितना है, देखियो y बराबर मान 0, क्या y बराबर 0, तो y का मान कितना आएगा, यहाँ आ गया। और x बराबर 10, तो x का मान कहाँ आया 10 यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब x का वैल्यू ई वाला बिंदु यहाँ आया तो यहाँ आया, और ई वाला यहाँ, तो ई वाला कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। तो 10 और 0, x के बराबर कितना है 10 और दूसरा क्या है 0। एक इसका क्लियर हो गया। अब देखिए y बराबर x बराबर कितना है 0, तो x वाला मान कितना आएगा 0, y बराबर 10, तो ई वाला यहाँ चल जाएगा 10 पर, 10 पर। तो x बराबर कितना है 0, y बराबर 10, ऐसा लिख देंगे। एगो ये बिंदु हुआ, एगो ये बिंदु। अब इसको दोनों का क्या कर देंगे, मिला देंगे। दोनों का क्या करिए, दो बिंदु मिला तो क्या करिए, दोनों को मिला दीजिए। देखिए जो बिंदु प्राप्त हुआ इसको क्या कहते हैं, मिला दिए ऐसे, और ऐसे मिलाने के बाद यहाँ ऐसे करते ई जो है x प्लस वाई बराबर 10 का ये समीकरण था, इसका रेखा है, इसका रेखा है x प्लस वाई बराबर 10 का ये रेखा है। दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण कौन था, ये वाला। पहला समीकरण उसका रेखा हो गया, दूसरा समीकरण का ये वाला। अब क्या करें, x बराबर 4, x के बाद 4, y बराबर 0, तो y बराबर 0 है, x बराबर 4 है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएगा। तो 0 वाला वैल्यू होता है यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब क्या करें, y बराबर 2 और x बराबर 6,
x बराबर कितना है 6 है, यहाँ x बराबर 6 है, y बराबर 2 है, तो y बराबर 2 है ऐसे। अब देखिएगा x बराबर 6 है, y बराबर 0 रहता था तो यहाँ चल जाता था। अब देखिए इसमें y बराबर 0 था, x बराबर 10, तो यहाँ 10 के जगह पर चल गया। इसमें x बराबर 0 था, y बराबर 10, तो यहाँ 10 के जगह पर चल गया। लेकिन यदि दोनों का वैल्यू हो, दोनों का वैल्यू हो मतलब मान हो, x बराबर 6 है और y बराबर 2 है, अब देखिएगा कि दोनों के बीच में यहाँ से ऐसे लिखिए, ऐसे से करिए, और यहाँ से भी ऐसे से करिए। अब जहाँ पॉइंट होगा वहीं क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए, और यहाँ से सटीक ऐसे सोच लगाइए, यहाँ से सोच लगाइए तो यहाँ आ रहा है। और x बराबर कितना है 6, तो यहाँ 6, यहाँ x बराबर 6 और यहाँ 2 हो गया। अब एगो पॉइंट क्या हुआ, ये मेरा यहाँ प्राप्त हुआ, एगो पॉइंट यहाँ प्राप्त हुआ। अब इसको क्या कर दिए, काट दीजिए दोनों को। दोनों लाइन को काट दिए। अभी इस लाइन जो है, ये वाला जो लाइन आपको प्राप्त हुआ, ये वाला x बराबर या x माइनस वाई बराबर 4, क्या हो गया ये समीकरण दूसरा है। समीकरण पहला का x प्लस वाई बराबर 10 का ये लाइन है, ये वाला लाइन है, और x माइनस वाई बराबर इसका लाइन कितना है, ये वाला है। अब देखिए कि दोनों कहाँ कट रहा है, दोनों एक बिंदु पर कट रहा है। कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। तो x किसका वैल्यू पर आ रहा है, यहाँ से अगर हम ऐसा लाए तो यहाँ कितना पर आ रहा है 7 पर, अब यहाँ से लाए तो कितना पर आ रहा है 3 पर। यहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ कट रहा है वहाँ पहले 7 और उसके बाद 3, यानी कि जो पहला स्थान पर लिखा था x का मान और दूसरा पर y का मान लिखा था, यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर 7 और y बराबर 3। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। x बराबर 7 y बराबर 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिएगा क्या कर रहा है, अब यहाँ अब क्या निकल गया, x किसका माने थे, लड़कियों की संख्या बराबर x माने थे, तो लड़कियों की संख्या x है तो x बराबर 7, यानी कि लड़कियों की संख्या बराबर 7। और दूसरा क्या है, y कितना है 3, तो लड़कों की संख्या बराबर कितना 3। अब देखिए इसको इसमें रख के देखिए समीकरण में, यदि दोनों अगर इसमें वैलिड हो जाता है, मैंने फ्लो करता है तो समीकरण सही है। देखिएगा x प्लस वाई, तो x पर यहाँ 7 मान लीजिए, यहाँ 3, 7 3 10 है, तो हाँ 10 हो गया। अब यहाँ देखिए x में कितना है, x बराबर 7 है, यहाँ y बराबर 3 है, घटा दीजिए 7 में 3 घटाएंगे तो 4, यानी कि आपका जो है क्या है, आंसर जो है वो सही है, यानी कि लड़कियों की संख्या 7 था और लड़कों की संख्या 3 था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। तो ऐसा जब क्वेश्चन है तो सीधे क्या है, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x मान लेना है, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y मान लेना है, इतना मान लिए। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार कहने का मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जैसे से कहेगा वैसे से हम करते जाएंगे। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, कहने का मतलब है एक कलम का दाम 3 रुपया, तो 3 कलम का दाम, तो ये क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। इसी प्रकार से 5 पेंसिल का क्या है, 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम 5x हो जाएगा, यानी 5 गुने x करेंगे तो 5x इसको लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ 5 पेंसिल का, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा 5 गुने x, एक पेंसिल का 1 मान है और एक कलम का मान y मान है, तथा 7 कलम, तो 7 कलम का दाम कितना, तो 7 गुने y हो जाएगा। काहे कि y एक कलम का दाम माने, तो 5 पेंसिल का दाम 5x हुआ और 7 कलम का दाम 5y हुआ, और का कुल मूल्य दोनों के मिला के कितना मूल्य है 50 रुपए है। ठीक है, 50 रुपए, तो समीकरण क्या आया 1 आ गया। ठीक है, समीकरण पहला हो गया ये। दूसरा क्या कर रहा है, जबकि 7 पेंसिल का कितना दाम होगा 7x हो जाएगा,
और 5 कलमों का दाम, 5 को कलम है तो 5 कलम का दाम 5 गुने वाई हो जाएगा। का मूल्य कितना होगा? 46 रुपए है। कितना है? 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिए समीकरण पहला और दूसरा हमके पास प्राप्त हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको ग्राफीय विधि में, ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से हल करने के लिए ग्राफ खींचेंगे। अब देखिए 5x प्लस 7y है, 5x प्लस 7y है, तो इसको क्या करेंगे? इसको पहले तो x बराबर निकालेंगे। 5x बराबर प्लस में इधर जाएगा 50 माइनस 7y होगा। तो यहाँ क्या है कि 5 गुना में इधर जाएगा तो भागा में 50 माइनस 7y बटा में 5, ऐसे यहाँ घर बनाएंगे ऐसे। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, ठीक है। 7x प्लस 5y बराबर 46 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके लिए भी क्या करेंगे? x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? y वाला को उधर भेज देंगे। 7x बराबर 46 माइनस प्लस में थे तो क्या होगा? माइनस में जाएगा। तो x बराबर 46 माइनस 5y बटा में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या कर देंगे? ऐसे घर बना देंगे। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिख देंगे। इतना का काम कर लेंगे। अब इसके बाद y है, इधर क्या है? यहाँ y भी है। तो y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। तो y का मान पहले लिखते हैं। तो y का मान, पहला मान क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। y बराबर, यदि x बराबर का 50 माइनस 7y बटा में 5 है, यहाँ y बराबर क्या रखते हैं? पहला मान 0 रखते हैं। तो y कहाँ है? यहाँ, तो यहाँ 0 रख दिए। तो 50 माइनस 7 गुने 0, 5 बटा 5, तो 50। अब देखिएगा 0 से इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 50 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 85। तो 50 बटा में 5, 5 के बार कितना में पढ़ेंगे? 50 आएगा। 10 बार में कितना बार में कटा है? 10 बार में। तो y के वैल्यू 0 रखते थे, x का मान कितना आया? 10, ठीक है। अब देखिए y का वैल्यू रखते हैं। अब y का वैल्यू कितना रखते हैं? 5। तो x बराबर 50 माइनस y की जगह पर क्या लिख देंगे? 5 बटा में 5, 7 बचे 35, 35 हुआ। अब 5, 50 में 35 काटेंगे कितना आएगा? 15, 15 बटा में 5, 5 दिया है 15, 3 बार में कटा। यानी कि y के जगह पर वैल्यू कितना रखे? 5। तो यहाँ x का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो है, अब हम y की जगह पर क्या रखेंगे कि 7 से कटने वाला है। तो कितना आएगा? 21, 7 21, 7 चौक 21, 21, तो 5 और 2, यानी कि y बराबर 25 रख दीजिए। यानी कि अब क्या करेंगे? ये वाला कॉलम पूरा हो गया इसका। अब इसमें आते हैं तो x बराबर कितना? 46 माइनस 5y बटा में 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम y की जगह पर 5 रख लेते हैं। ये y है, y की जगह पर 5, यानी इसके जगह पर क्या रखेंगे? 5। तो 46 माइनस 5 गुने 5 बटा में 7, तो 46 माइनस 5 बचे 25 बटा में 7। 6 में 5, 46 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21, 7 21, 3 बार में, यानी x का वैल्यू कितना है? 3। y का वैल्यू हम 5 अपने मन से रखना है, तो x का वैल्यू कितना है? 3। इसमें y का एक वैल्यू अपने मन से रखना है। किससे रखना है? अपने मन से। जैसे यहाँ जो ई वाला जो है, इस समीकरण की इस साइड जो रहेगा, ये अपने मन से रखना है तो ये अपने आप आ जाएगा। अब देखिए इसका अपने से रखते हैं। 8 बचे 40, 8 बचे 40, 5 6 बचे 30, x बराबर पे 46 माइनस 5 y है बटा में 7। y की जगह पर हम कुछ भी वैल्यू रख देते हैं अपने मन से। अपने मन से हम 0 रख देते हैं।
y के जगह पर अपने मन से हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो 0 रख दिए तो 46 ये हो गया, 0 से 5 से गुना हुआ तो 0 हो गया 7। तो अब 7 के पारे कितना वो पढ़ेंगे कि 46 में नहीं ऐसे भाग देने जा रहा है, तो इसे देखिए 7 और 46 के दिए 7 छक 42, ठीक है। तो 4 हुआ, काट को पॉइंट बैठाएंगे तो 37 49, 7 छक 7 पचे 35, फिर 5 फिर 0 37 49, यानी कि 6 पॉइंट और y के जगह पर हम 0 रख दिए तो x की जगह पर कितना वैल्यू आया मेरा 6.5। 6.5 पॉइंट के बाद हम एक भी लेके चल सकते हैं। वैसा अगर डायरेक्ट आपको काटने आता है तो इसे काटिए, 7 छक 42 से कितना आया 7 छक 42, तो 4 आया, 4 कटेगा नहीं, फिर 0 ले लिए तो 40 मान लीजिए, 7 पचे 35, ठीक है। अब देखिए हमको एक बॉक्स बना के x का और y के वैल्यू निकाल लिए। सबसे पहले क्या किए, हम जो शब्द में लिखा था उसको समीकरण में ला लिए, समीकरण में निकालने के बाद एक y के वैल्यू अपने मन से रख के x का वैल्यू निकाल लिए। अब ग्राफ खींचेंगे और इसको रख देंगे और काट कूट जहां पे होगा जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ जो है ग्राफ खींच चुका है। अब देखिए इसमें वैल्यू जो हम रखते हैं अपने मन से रखते हैं। सबसे देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कितना है 10, इसमें भी सबसे दोनों में मिला के 10, तो हम 1 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ चाहे तो यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ आपका 0 हो गया 1 भी लिख सकते हैं, या 5 10 15 20 25 ऐसे भी मान सकते हैं। आप 1 2 भी मान सकते हैं, यहाँ 2 4 मतलब यहाँ से इतना ज़्यादा मानेंगे, यहाँ भी जैसे मान लीजिए हम यहाँ से 5 10 15 20 25 ऐसे भी मान सकते हैं। अगर किसके अनुसार, क्वेश्चन में अगर मान लीजिए अगर यहाँ क्या 100 के 5 गए वो 500 है तो क्या करेंगे, यहाँ तो 500 1000 1500 ऐसे भी मान सकते हैं। लेकिन सबसे वैल्यू कितना बड़ा मेरा 10 है, तो क्या क्या मान सकते हैं, 1 से मानेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक ऐसे भी मान सकते हैं। अब देखिए इधर क्या है, x होता है जिसमें कुछ डैश नहीं है तो प्लस होता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब चाहे 10 तक मानने के लिए तो 10 तक मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या इधर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन क्या होता है, माइनस है, तो -1 2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इधर क्या होता है माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये क्या हो गया आपका लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक है। इस लाइन पे अब देखिएगा जो हम x और y का वैल्यू निकाले हैं अपने मन से निकाले उसमें रख देंगे और मेरा क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू आ जाएगा। अब देखिएगा समीकरण पहला का x बराबर कितना है 10, x में कितना है 10, y में कितना है 0, तो y में कितना है यहाँ से कितना है 0, तो 0 यहाँ है x का 10, तो डायरेक्ट यहीं चल जाता है वैल्यू। तो यह क्या हो जाएगा, x में 10 y में 0, एक बिंदु मिला। दूसरा बिंदु क्या है, x में 3 y में 5, x में 3 यहाँ है, y में 5 कहाँ है, यहाँ है। इसको सिद्ध में यहाँ देखिए इसका सिद्ध निकालिए और इसका सिद्ध निकालिए, कहाँ आ रहा है, इसका सिद्ध नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर लीजिए सीधा है, और इसका सिद्ध कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है लगभग x में 3, देखिएगा x में करना है 3, तो x में 3 इसका ऐसे निकालिए और यहाँ वाला ऐसा निकालिए, तो यहाँ 5 का वैल्यू कितना है, यहाँ आ रहा है, तो x में 3 और 5 एक वैल्यू होगा, एक बिंदु यहाँ प्राप्त होगा और एक बिंदु यहाँ होगा। अब क्या हो जाएगा, एक रेखा खींच दीजिए ऐसे, एक रेखा खींच दिए, किसका रेखा है, हाँ तो 5x + 7y बराबर 50 का ही एक रेखा हो गया, ठीक है। ये सीधा ऐसे रहेगा, इसका रेखा हो गया इस समीकरण का। अब इस समीकरण के लिए करेंगे x बराबर 3, तो x बराबर कितना है 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5, यानी कि यही रेखा x बराबर 3 y बराबर 5, एगो बिंदु यहाँ मिल गया, ये सेम बिंदु है, ठीक है। अब एगो का x बराबर 6.5 5 6 यहाँ हो गया और 0.5 का मतलब आधा, यानी कि यहाँ मान लीजिए y बराबर क्या 0, तो अगर y बराबर 0 हुआ तो सब x में चल जाता है, यानी कि क्या लिखेंगे 6.5 और y की जगह पर 0, जो x y होता है
यानी कि ऐसा एक्स या पहले एक्स लिखा था उसके बाद वाई, एक लाइन क्या हो जाएगा ऐसे खींचा जाएगा। ये आपका जो लाइन प्राप्त हुआ ये किसका लाइन है, ये आपका है 7x + 5y = 46 का लाइन है। ठीक है, ये जो समीकरण है एक समीकरण का ये लाइन है और इसका समीकरण का ये वाला लाइन है। अब दोनों का देखिए कहाँ कट रहा है, कहाँ, यहाँ कट रहा है, दोनों क्या इस पर यहाँ कट रहा है, इस बिंदु पर क्या 3 और 5 पर कट रहा है, कहाँ 3 और 5 पर कट रहा है बिंदु, समझे कि नहीं। अब जहां पे जो दो रेखा काट रहा है, जैसे ऐसे करके ऐसे काट रहा है, इस यही बिंदु जो है इस बिंदु पर क्या अति प्राप्त हो रहा है, तो x = 3 और y = 5, यानी x = 3 और y = 5। नहीं समझ में आ रहा था, देखिए पहले x लिखा रहा था उसके बाद y, यानी कि अब x = 3 आए और y = 5 है, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। हम क्या माने थे कि माना कि पेंसिल की संख्या x, यानी पेंसिल की संख्या पेंसिल का मूल्य बराबर 3, माने एक पेंसिल का मूल्य कितना था 3 रुपया और एक कलम का दाम कितना था 5 रुपया, तो क्या हो गया मेरा यही आंसर हो गया। दो रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण a1x b1y + c1 = 0 एक ऐसे है। ठीक है, एक बार जो है आपका समीकरण है a2x + b2y + c2 = 0 है। दो गो समीकरण है, एक ऐसा वाला समीकरण है और एक ऐसा वाला समीकरण है। ठीक है, इसमें देखिएगा यदि इसका अनुपात निकालें तो a1 बटा में a2, ठीक है, पहला कंडीशन a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, यानी कि a1 इसका a1 और इसका a2 इतना बटा में इतना कर देंगे, फिर b1 बटा में b2 कर देंगे, तो ये क्या है बराबर, ऐसे काट देंगे तो ये बराबर, ऐसे काटेंगे तो नहीं, मतलब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, यदि एक दूसरे के आपस में बराबर नहीं रहेगा तो इसको कहते हैं कि इस समीकरण का जो रेखा इसका इस समीकरण का एगो रेखा बनेगा, इस समीकरण का एगो रेखा बनेगा, तो दोनों रेखा जो है रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब कहने का मतलब प्रतिच्छेद करती है, और इसका क्या हल क्या होता है, एक हल होता है, एक हल। अब देखिएगा रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब इस समीकरण जो है एक समीकरण ये वाला है और एक समीकरण ये वाला है, दोनों समीकरण के लिए दो रेखा बनेगा। तो यदि a1 बटा में a2 बराबर नहीं b1 बटा में b2, यानी a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 दोनों में आपस में बराबर नहीं रहेगा, तो दोनों का जो रेखा है ऐसे एक दूसरे को कहीं न कहीं से काटेगा, ऐसे काटेगा, ऐसे काटेगा, ऐसे करके ऐसे काटेगा, तो कहीं ना कहीं काटेगा। तो क्या रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटती है, और जब काटती है तो इसका हल क्या हुआ, एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा। इसको क्या कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं, अद्वितीय का मतलब एक हल होगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, यदि हम a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 आए, यदि a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 c1 बटा में c2 आए, इसका कहने का मतलब जैसे 1 बटा में 3 1 बटा में 3 1 बटा में 3 ऐसे आ जाए, या 5 बटा में 2 5 बटा में 2 या 5 बटा में 2 आ जाए, तो क्या आपस में बराबर आ जाए। जैसे इसका कहने का मतलब क्या, 2 बटा में 3 5 बटा में 8, ये क्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्या होगा, बराबर नहीं है तो क्या होगा, रेखाएं दोनों समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे पर काटेगी। ठीक है, अब देखिएगा, अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 है, मतलब 5 बटा में 2 5 बटा में 2 5 बटा में 2 आ जाए, तो इसका क्या है, रेखाएं संपाती है, क्या है, संपाती है। अब दो को समीकरण है, कितना रेखा होगा, 2। संपाती कहने का मतलब क्या होता है, ये क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है। संपाती कहने का मतलब एक रेखा जो है संपाती करने का मतलब है कि एक रेखा पहले से ऐसे है और वो रेखा इसी पर ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसी पर क्या हो गया, एक रेखा पहले से यहाँ तक था और दूसरा लाइन जब खींचे तो यहाँ से एक रेखा आ गया, तो क्या कहलाएगा, संपाती। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, जैसे देखिए एक पहले से सिंगल रोड बना हुआ था, क्या बना हुआ था, पहले से एक सिंगल रोड बना हुआ था और इसी में चौड़ा रोड एगो बना दिया गया,
और चौड़ा मान ली कि सिंगल रोड इतना था, पहले से बना हुआ था, अब चौड़ा रोड इतना बना दिया गया, तो इसी रोड में बना रहा है ना, तो इसी प्रकार की क्या कहेंगे, संपाती रेखा। तो अब रेखाएं जब संपाती होती है तो हल क्या होता है, अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल। इसका एक हल नहीं होता है, बहुत सारा हल हो सकता है। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन देखिए, यदि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। अब देखिए पहला कंडीशन था a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 आपस में बराबर नहीं हो, तो कंडीशन आया। अब तीनों बराबर हो तो समांतर रेखा होगा, सॉरी समांती होगा, संपाती होगा, संपाती। यदि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, यहाँ क्या कट जाएगा, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 होगा, लेकिन b1 बटा में b2 बराबर नहीं c1 बटा में c2 होगा। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होगा। क्या, रेखाएं समांतर है। जब समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं कहने का मतलब, या तो रेखा जब दो रेखा या अपने आप का काटेगा या उस पर चढ़ेगा, चढ़ेगा मतलब एक रेखा क्या हुआ, ये काट देगा तो एगो हल हुआ, ये रेखा इसे था इसी पर एगो चढ़ गया लान के, तो इसका भी अनेक हल हो जाएगा। अब इस हल का कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे एक बिंदु पर काटा तो एक हल होगा, अब यहाँ से यहाँ बहुत सारा अनेक बिंदु है ना, तो इसका अनेक हल हो गया। एक और रेखा जब दो समीकरण को दो, तो एगो रेखा इसे जाएगा, अब इसी के समांतर इसे चल जाएगा। ठीक है, क्या है, इसी के समांतर इसे, तो कहीं कटेगा ही नहीं, तो इसका क्या, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यदि दो रैखिक समीकरण दिया हो रहेगा इतना बराबर इतना, यदि a1 बटा में a2 बराबर नहीं b1 बटा में b2 होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और इसका हल क्या होगा, सॉल्यूशन कितना, एक हल होगा। a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 जो होगा, रेखाएं संपाती है, इसका अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अनेक सारा हल होगा। ठीक है, अब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं c1 बटा में c2 होगा, तो रेखाएं क्या होगा, समांतर रहेगा। ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा। देखिए प्रतिच्छेद के लिए ऐसे रेखा एक दूसरे को काट देगा, समांतर के एक रेखा ऐसे रहेगा, इसी पर एक बार दोहरा जाएगा, और संपाती का मतलब एक ऐसी दोहरा जाएगा, और समांतर का मतलब एक रेखा ऐसे गया, ऐसे क्या, ऐसे एक और रेखा ऐसे चल जाएगा, तो ऐसे जाते जाएगा, यानी कहीं कटेगा नहीं। जब तक कहीं कटेगा नहीं तब तक हल प्राप्त नहीं होगा, उसका उस सॉल्यूशन का, उस समीकरण का, उस इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसी के बारे में हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, कार्य का अनुपात a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 c1 बटा में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है, या समांती है, या संपाती है। इसको क्या करेंगे, एक इक्वेशन दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे है और एक यहाँ पे। अब देखिएगा सोल्यूशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये पहला है। अब देखिए इसमें हम इक्वेशन जो लिखे थे, क्या लिखे थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इससे क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। x के बगल में कितना, a1, तो a1 बराबर कितना 5, y के बगल में कितना है b1, यानी कि b1 बराबर 4, ये क्या है माइनस में, यहाँ लिख देंगे। अब c के जगह पर कितना है, तो c1 बराबर 8, ये मेरा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। एक हम समीकरण और लिखे थे, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए x की जगह पर है कितना है 2, a2 यानी तो 7 कितना है a2 बराबर 7, b2 बराबर y की जगह पर क्या है, y के बगल में b2 यानी b2 बराबर 6, c2 की जगह पर कितना है 9 नहीं है माइनस में, इसलिए माइनस 9। ये दो ठे प्राप्त हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको मिटा दें। अब कह रहा है a1 बटा में a2 निकालिए, a1 बटा में a2, तो a1 कितना है 5, तो 5, a2 कितना 7, यहाँ लिख देंगे। b1 बटा में b2, b1 कितना है -4 और b2 6, c1 कितना है 8 और c2 कितना है -9, इतना लिख दिए। अब इसको क्या करना है, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में c2 और बराबर c1 बटा में c2 बराबर इसको लिखना है। अब देखिए 5 बटा में 9 हो गया ना, 5 बटा में 9 बराबर 4 बटा में 6। अब देखिए माइनस में है, अब देखिए कि आपस में बराबर है कि नहीं। करना क्या है,
A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 के फॉर्म में लिखना है। इसको लिख दिए। अब देखिए 5 बटा में 9 ये कटेगा, -2 बटा में 3। अब देखिएगा कि इतना बराबर इतना है तो नहीं, यह क्या कर देंगे, इतना बराबर इतना है कि नहीं, ये आपस में दोनों बराबर है तो नहीं, फिर काट देंगे। क्योंकि A1 बटा में A2 बराबर नहीं B1 बटा में B2 है। जब A1 बटा में A2 बराबर नहीं B1 बटा में B2 होता है तो क्या इसको, इसलिए क्या होता है, ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि A1 बटा में A2 क्या A1 बटा में A2 बराबर नहीं B1 बटा में B2 अगर आ जाए तो रेखाएं जो हैं, एक रेखाएं जो प्रतिच्छेद कर मैंने एक दूसरे के क्या करे, काट देती है। ठीक है, इसलिए इसका हल कितना हो जाएगा, इसका हल जो इसलिए करते, इसलिए हल अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और जिसका हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। 3 पॉइंट है इसमें। यदि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 अगर नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए हल क्या, इसका हल क्या होता है, हल अद्वितीय होता है। जब इसका हल होता है तो क्या होता है, जिसका हल होता है वो क्या होता है, संगत होता है। और जिसका हल नहीं होता है वो क्या होता है, असंगत होता है। इसका इतना ही आंसर है इसका। ठीक है, इस टाइप का है सॉल्यूशन में। देखिए अब इसमें A1 A2 A2 होता है तो इसमें 9 क्या है, इसके ऊपर A1 बराबर 9 हो जाएगा, B1 बराबर 3 हो जाएगा और C1 बराबर 12 हो जाएगा पहला का। अब देखिए A2 बराबर 18 हो जाएगा, B2 बराबर 6 हो जाएगा और C2 बराबर 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ A B C है, नहीं ध्यान में आ रहा तो इसे देखिए A B C ये पहला है इसलिए A1 B1 C1, ये दूसरा इसलिए A2 B2 C2। तो A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, A2 बराबर A1 था ये B2 हो गया, B2 बराबर 18, अरे A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। इतना हो गया। ऐसो अनुपात A1 बटा में A2 में रखना है तो A1 बटा में A2 तो 9 बटा में 18 काट दिए तो कितना होगा, 9 का 9 दूना 18। B1 बटा में B2 कितना है, B1 3 है तो 6, 3 दूना 6, 1 बटा में 2, 3 एकम 3, 3 दूना 6 काटेंगे तो C1 बटा में C2, C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24, 12 एकम 12, 12 दूना 24। इतना हो गया। अब इसको किस फॉर्म में लाना है, A1 बटा में A2 बराबर ऐसे लिखेंगे। अब देखिएगा एक किस फॉर्म में लिखना है, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2, इस फॉर्म में इसको लिख दीजिए। A1 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2, इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 है ना, इसलिए रेखाएं संपाती है। क्या संपाती है। अब जो रेखा संपाती है तो इसका अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अनेक हल होगा। संपाती का मतलब प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे कैसे काटेगा, संपाती का मतलब एक रेखा से इसी के रेखा पर एक और गुजर जाएगा, और समांतर का मतलब ऐसे। अनेक हल होगा। अब समाती होगा तो यहाँ देखिए जब काट रहा है तो एक बिंदु पर काट रहा है तो इसका एक हल। अब देखिए अनेक बिंदु से होकर गुजर रहा है, एक एक लाइन था एक और इसका हर एक टच से गुजर रहा है, अनेक बिंदु से हो रहा है, यानी इसका अनेक हल होगा। जब अनेक हल होगा तो क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, यानी जिसका हल हो वो क्या होता है, संगत होता है। ठीक, अब ये इसमें कितना लिखना था, इतना ही लिखना था, इतना आपको आगे की जानकारी के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, संगत होगा, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है 6x - 3y + 1। अब देखिएगा, और दूसरा है 2x - y + 9 बराबर 0। A1 B1 C1 A2 B2 C2 मैंने ABC ऐसे फॉर्म पर याद रखना है। तो A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10, ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, नीचे है तो A2 मान लीजिए इसको, A2 बराबर 2, B2 बराबर -1, यहाँ y भर है इसका मतलब -1 लिखना है,
और C2 बराबर या 9, C2 बराबर 9। इसको क्या A1 बटा में A2 करिए, A1 बटा में A2 कर दीजिए, A1 बटा 6 बटा में 2 हो गया। तो काटेंगे तो कितना, 1 बटा में 3 है, 3 बटा में 1 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूना, जैसे 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब B1 बटा में B2, तो B1 कितना है -3 -1, तो प्लस माइनस कट गया तो 3 बटा में 1 हुआ। C1 बटा में C2, एंड C1 कितना है 10 बटा में 9। इसको क्या करना है, बराबर करके देखना है। देखिए 3 बटा में 1 बराबर 3 बटा में 1 बराबर 10 बटा में 9। यदि यहाँ कट जाता है आगे वाला नहीं लिखेंगे, इतना बराबर इतना है, इतना अब इतना बराबर इतना नहीं है, ठीक है। तो ये चूंकि ऐसे इस टाइप का नहीं है, तो चूंकि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं C1 बटा में C2। अगर ऐसा है तो क्या होता है, रेखाएं यदि अनुपात इस फॉर्म में हो, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं C1 बटा में C2 हो, तो रेखाएं क्या होते हैं, समांतर है। क्या है, रेखा समांतर है। क्या है, रेखा समांतर है। जब रेखा समांतर है ऐसे ये कहीं कटबे नहीं करेगा, क्या है, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। जब जिसका कोई हल नहीं होगा तो क्या होता है, असंगत। अच्छा, एग्जाम में आएगा तो कितना लिखना है, बस इतना लिखना है। क्वेश्चन में कितना बनाना है, इतना ही बनाना है, इससे ज्यादा नहीं बनाना, ठीक है। यदि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं C1 बटा में C2 रहे तो क्या समझना है, रेखाएं समांतर होगा। फिर से आप इसको रिवीजन कर देते हैं। अगला जो आपको आने वाला है, पहले कहेगा कि चेक करिए कि इसका कोई हल होगा कि नहीं होगा। तो हल करने के लिए इतना करना होगा, इसके बाद ग्राफी विधि निकालना होगा। फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ तक आपका आंसर हो गया, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया इसका आपका। आगे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर से हम लोग इसको ट्राई मार लेते हैं। A1 बटा में A2 बराबर नहीं B1 बटा में B2। अगर इस टाइप का रहे क्या होगा, रेखा जो होगा प्रतिच्छेद करेगी। क्या, प्रतिच्छेद। जब रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। और जिसका हल होता है वो क्या होता है, संगत होता है। यदि A1 बटा में A2 बराबर नहीं B1 बटा में B2, अगर ऐसा रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, अनुपात निकालेंगे तो रेखाएं क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगी। मतलब एक दूसरे को कैसे करेगा, एक रेखा ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, काटेगा। पहला हो गया। दूसरा देखिए, यदि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 रहे, ठीक है, तो रेखाएं क्या होता है, संपाती होता है। संपाती, जब रेखा संपाती होगा तो अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अब जिसका हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। यानी कि एक रेखा ऐसे रहेगा, एक रेखा ऐसे हुआ, अब एक और रेखा आएगा तो एक पर ऐसे ऊपर से चढ़ के पार हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, संपाती रेखा। तीसरा क्या है, यदि अनुपात A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं C1 बटा में C2 रहे, ठीक है, तो क्या होगा, समांतर होगा। रेखा क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। अब जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। यानी कि इसका रेखा ऐसे एक रेखा जाएगा, एक समीकरण का रेखा ऐसे जाएगा तो दूसरा समीकरण का रेखा ऐसे चल जाएगा, ठीक है।